मेरे भाई राम राम आप सभी को। देखो यार, ये छोटी सी वीडियो जरूर लगेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप इसे शेयर भी करेंगे। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मूवी के लिए स्लॉट बुकिंग आपने सुना होगा, फ्लाइट के लिए स्लॉट बुकिंग होता है, लेकिन मेरे बच्चों अब एसएससी भी एग्जाम के लिए स्लॉट बुकिंग करा रहा है। ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि अगर बच्चे की रैंडम कोई भी डेट आती है और उस डेट पे उसके भाई की शादी है या उसकी शादी है, तो या उसके घर में कोई दुर्घटना घट गई या उसके घर में कोई खुशी की घटना घट गई, तो उस तारीख को पेपर देने में थोड़ा सा असहज महसूस करेगा। तो बेटर है कि बच्चे को ये ऑप्शन दिया जाए। तो मेरे बच्चे एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसके स्लॉट बुकिंग और डेट बुकिंग का स्लॉट ओपन हो गया है। इनका कहना यह है कि भाई जो कांस्टेबल ड्राइवर है उसके लिए 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम 16 और 17 तारीख को है। जो कांस्टेबल मेल और फीमेल, जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है, वो 5 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप अपना स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। बहुत बच्चों का ये सवाल होगा कि सर एग्जाम तो 18 दिसंबर से शुरू होकर 6 जनवरी को खत्म होने जा रहा है, जबकि यहां 18 दिसंबर से पेपर शुरू हो रहा है, ये 30 दिसंबर तक स्लॉट बुकिंग की डेट दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्जाम तो 6 जनवरी तक चलने लग रहा है और बहुत सारे बच्चे शुरुआत में फिल कर देंगे स्लॉट बुकिंग, कुछ बच्चे ऐसा होंगे लास्ट की शिफ्ट चाह रहे होंगे, तो इसलिए आखिरी तक ओपन है। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है वो ये कि इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि अगर आपने स्लॉट बुकिंग और डेट बुकिंग नहीं की तो इसका मतलब है कि आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ये सबसे जरूरी है। यानी आपने फॉर्म भर दिया लेकिन अगर स्लॉट और डेट बुकिंग नहीं किया तो मेरे दोस्तों आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड होगा ही नहीं। तो बहुत सारे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी बहुत कम है, वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं लेकिन स्लॉट बुकिंग का उनको पता ही नहीं चलेगा। तो इस छोटी सी वजह के कारण मुझे यहां पे आकर आपके साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो भाई इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। ये मत सोचिए कि इससे आपका कंपटीशन बढ़ेगा, नहीं। कंपटीशन तो सच बात यह है कि आपकी मेहनत से जीता जाएगा, इस छोटी छोटी हरकतों से नहीं जीता जाएगा। इसलिए इस वीडियो को दबा के शेयर करिए। देखिए, मैंने एक डेमो आईडी बना के कोशिश की है समझाने की। से मेरे बच्चे आप ssc.gov.in डालेंगे, वेबसाइट एसएससी का, और वेबसाइट पे जब डालेंगे तो इस तरह से आपको एक होम पेज खुला दिखाई देगा। और जब होम पेज डालेंगे तो यहाँ 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3। इन 3 लाइनों को जब आप टच करेंगे तो ऐसे एक पोर्टल खुलता दिखाई देगा। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर को जब आप टिक करेंगे, लॉगिन और रजिस्टर को आप टिक करेंगे तो मेरे बच्चे ऐसे आपको दिखाई देगा। और जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उससे पहले आपने ओटीआर भरा होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वही यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद मेरे बच्चे आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका यहां नाम दिखाई दे जाएगा। मैंने हल्का हल्का सा उसकी डिटेल को मिसमैच किया, जिस बच्चे से हमने लिया, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल, मोबाइल आईडी, ये सब उसको दिखाई दे जाएगा। और नीचे जब जाएंगे तो आपको 3 कॉलम मिलेंगे। लाइव एग्जामिनेशन, जो इस समय एग्जाम चल रहा होगा आपका, माई एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो आपको यहां एक काम करना है कि जो लाइव एप्लीकेशन है उसके जस्ट अगले वाला, तो मेरे भाई आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना। और जैसे आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके वो सारे फॉर्म खुलते हुए दिखाई दे जाएंगे जो जो आपने भरे थे। जैसे इस बच्चे ने मल्टीटास्किंग भरा हुआ है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भरा हुआ है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी एग्जाम भरा हुआ है, और यहां दिल्ली पुलिस का एग्जाम भरा हुआ है। तो मैंने उसकी डिटेल हाइड कर दी। यहां जब आप जाएंगे तो सिलेक्ट सिटी, एग्जाम डेट एंड सेफ्टी आएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो मेरे बच्चे इस तरीके से आपके सामने गाइडेंस आ जाएगी। मोस्टली वही गाइडेंस है जो मैं आपको पढ़ के बताने लग रहा हूं। जब यहां आएंगे और इससे नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, यहां डेट ऑफ एग्जामिनेशन गेट स्लॉट आएगा। तो गेट स्लॉट डिटेल करना है तो यहां पे जो कैलेंडर बना हुआ है ना, इस कैलेंडर को क्लिक करना है। जैसे इस कैलेंडर को क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से कैलेंडर खुल के आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि आपको एग्जाम कौन सी तारीख को देना है, 20 को देना है, 22 को देना है, 15 को देना है, 18 को देना है, जो भी एग्जाम आपने स्लॉट बुक किया, मतलब जो सिलेक्ट करोगे एग्जाम उसका। अब बात यह आती है कि हम कौन सी डेट सेलेक्ट करें। मेरे बच्चे ना तो बहुत शुरुआत की सिलेक्ट करिए ना बहुत लास्ट की सिलेक्ट करिए। 2 कारण है उसके मुख्यतः। एक तो लास्ट की मत करिएगा क्योंकि लास्ट में बहुत हर्डल होता है ना। आप स्लॉट बुकिंग करें, वो आपकी मनपसंद मिले ना मिले, तो बेटर है कि बीच किसी कहीं डेट पे कर लीजिए। शुरुआत की ना करने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि कई बार क्या होता है कि एक एग्जाम का पैटर्न बच्चों को पता चल जाता है कि इस बार पैटर्न किस तरीके का, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो शुरुआत में अगर पहली शिफ्ट में आप आ जाते हैं और उसमें कोई चैप्टर है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, या मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस की कोई टाइप, और उस टाइप से सवाल पूछ लिए और आपने वो टाइप बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं की हुई है, या कोई नया कॉन्सेप्ट या नया चैप्टर उठा के डाल दिया जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो पीछे की शिफ्टों में आपको ये पता चल जाता है कि भाई इस बार क्या चेंज हुआ है इसमें, तो आप उतनी चीज तैयार कर लेंगे।
जब आप यहां आएंगे तो यहां मेरे बच्चे फिर आपकी शिफ्ट आएगी, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इस तरह से शिफ्ट आएगी। तो आप उस शिफ्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो शिफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे जो अवेलेबल होगी, जो अवेलेबल नहीं होगी तो नॉट अवेलेबल लिखा आ जाएगा, नॉट अवेलेबल, और जो अवेलेबल होगी उस पर सेलेक्ट लिख देंगे। तो आप जिसको भी पसंद करेंगे, यानी जो भी शिफ्ट आप चुनना चाहते हैं उस शिफ्ट को क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद मेरे बच्चे यहां पे आपका आ जाएगा सक्सेस, फिर आपको ओटीपी भेजा जाएगा, आप ओके करेंगे, ओटीपी भेजा जाएगा। तो जो ओटीपी आएगा वो आपको दो तरीकों से आ सकता है, या तो आपको मोबाइल से आ सकता है मेरे बच्चे, ये रहा यहां पे, या तो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ओटीपी आ सकता है, या जो आपने मेल रजिस्टर्ड किया उस मेल के थ्रू। तो दोनों को आप चेक कर लेना, या दोनों में डाल देना। जैसे ही यहां पे दोनों ओटीपी डालेंगे वो ऑटोमेटिकली सबमिट करेगा, और यहां सक्सेस लिख के सिटी प्रीफरेंस सेव्ड सक्सेसफुली ओके लिखा आ जाएगा। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के पूरी कहानी स्लॉट बुकिंग की। मुझे जहां तक लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के लिए आज शाम से आपको ये सारा प्रोसेस अलाउ हो जाएगा और ये सारी चीज आपको दिखाई दे जाएगी। एक चीज मैं यहां छोटी सी और बताना चाह रहा हूं कि जो मेरे भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस समय कहीं भी इधर उधर ना भटके, एक बेसिक काम ये करें। हमारा चैनल है कैरियल एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस का। इस चैनल पर जब आप जाएंगे तो यहां लाइव वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही यहां पे लाइव क्लास चलती रहती है, और हम 10 मॉक टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज 5वां मॉक टेस्ट मैंने डिस्कस किया, उसके बाद दूसरे टीचर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है इवेंट, और लगातार ये चलता रहता है। तो यहां पे मेरे बच्चे डेली दिल्ली पुलिस का हम डिस्कस करते हैं। दूसरा, अब दिल्ली पुलिस के लिए हम विजय रथ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे बड़ी बड़ी मैराथन की क्लासेस यहां लगेंगी, पूरे पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कराया जाएगा। तो ये भी मेरे बच्चे अपने आप में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी मेरा भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, कैरियल एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस पर जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सीरीज को बड़े ध्यान से पढ़ लें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम की होगी। भाई इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, इसलिए कि अगर कोई भाई ऐसा है जो तैयारी भी बहुत जोर शोर से कर रहा है, गांव में बैठा हुआ है, फॉर्म भी अप्लाई कर दिया, पैसा भी दे दिया, लेकिन अगर उसने स्लॉट प्रीफरेंस नहीं डाला तो उसका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो उस बच्चे का हक है कि उस तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।